हालेलुया। आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है ईश्वरीय रिश्ता। ईश्वरीय रिश्ता, गॉडली रिलेशनशिप। तो परमेश्वर आपके बीच में पिता और संतान का रिश्ता है। परमेश्वर और आपके बीच में पिता और संतान का रिश्ता है। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए, बनाए रखने के लिए दोनों तरफ की जिम्मेवारी है। हालेलुया। जैसे शादी का रिश्ता, शादी में पति पत्नी को अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी होती है, तभी वो रिश्ता स्थायी रूप से बना रहता है। परमेश्वर के साथ उसके बच्चों का रिश्ता एक अनोखा रिश्ता है और इस अनोखे रिश्ते की कुछ दो तरफा जिम्मेवारियां बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़कर इस संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। ईश्वरीय रिश्ता, पहली बात प्रेम। पहली बात प्रेम। पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 और वचन 1। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो प्रेम को मैंने पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि जिस रिश्ते में प्रेम नहीं है वो रिश्ता सच्चा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको प्रेम किया और हमें अपनी संतान बना लिया है। पर आपको बताऊं, अलग अलग लोग अलग अलग प्रेम चाहते हैं। घर में जो बीमार होता है उसे अलग प्रेम चाहिए, उसके प्रेम में देखभाल होनी चाहिए। घर में जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें अलग प्रेम चाहिए, उनको प्रेम के साथ देखभाल चाहिए। इसी तरह पति को अलग प्रेम, बच्चों को अलग, पत्नियों को अलग, दोस्तों को अलग अलग प्रेम चाहिए होता है। पर यह सच्चाई है, अलग अलग प्रेम उन्हें चाहिए होता है। पर यह सच्चाई है कि इतना प्रेम किसी को करने के बाद भी शायद वो उस प्रेम को समझ नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि उन्हें अलग अलग प्रेम चाहिए होता है। आपको बताऊं, जो प्रेम आपको चाहिए था, ध्यान से सुनिए, जो प्रेम आपको चाहिए था ठीक वैसा प्रेम परमेश्वर ने आपको किया है। हालेलुया। जो प्रेम आपको चाहिए था ठीक वैसा प्रेम परमेश्वर ने आपको किया है। अब उसके बेटे और बेटियां होने के नाते ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप भी उससे बदले में प्रेम करें। लेकिन यह प्रेम दुनियावी तरीकों से नहीं होना चाहिए, पर उन दुनियावी तरीकों से ऊपर उठकर आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। क्योंकि दुनिया के पीछे जाने के कारण ही परमेश्वर के लिए आपका प्रेम कम हुआ था। तो वो कौन से ईश्वरीय तरीके हैं जिनसे हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? नंबर 1, उसके वचनों के प्रति और अधिक आज्ञाकारी बनकर। परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। ऐसा मन बनाएं कि जो बाइबल में लिखा है आप सिर्फ उसी पर विश्वास कीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत हो जाएगा। दूसरा, प्रार्थना को अनदेखा ना कीजिए। आपको बताऊं, यीशु मसीह अक्सर लोगों को छोड़कर, चेलों को छोड़कर अकेले प्रार्थना करने के लिए चले जाते। परमेश्वर का पुत्र होते हुए अगर प्रभु यीशु को अकेले जाकर प्रार्थना करने की जरूरत है तो मुझे और आपको कितनी ज्यादा है। इसलिए रोज अकेले बैठकर आप परमेश्वर का समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए और उसके प्रेम में बने रहिए। तीसरी बात है, संसारिक मानसिकता को दूर करके आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकते हैं। संसारिक मानसिकता को दूर कर,
संसार सदा से परमेश्वर के कामों में रुकावट बनते आया है। इसीलिए बाइबल कहती है संसार के सदृश ना बनो, पर अपने मन को नया करो। जैसे जैसे आपका मन नया होता जाएगा, संसार की बातें आपके अंदर से निकलती जाएगी और आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे और आप परमेश्वर के प्रेम के बदले उसे प्रेम दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वरीय रिश्ते में पहली जिम्मेवारी, पहली दो तरफा जिम्मेवारी है प्रेम। पहली दो तरफा जिम्मेवारी है प्रेम, दूसरी है मन। दूसरी बात मन। पढ़िए पहला शमूएल अध्याय 13 वचन 14। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13 वर्स 14। पहला शमूएल 13 अध्याय 14 वचन। परंतु अब तेरा राज्य बना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहोवा ने, परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। परमेश्वर ने आप पर मन लगाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने आप पर मन लगाया है और मन वहां लगता है जो हमें अच्छा लगता है या जो हमें पसंद होता है। बाइबल को शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ने के समय आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का मन मनुष्यों पर लगा है। हालेलुया। परमेश्वर के मन में, उसके ध्यान में, उसके विचारों में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हालेलुया। इसीलिए जब आप बीमार थे उसने आप पर मन लगाया और आपको चंगा किया। इसीलिए जब आप परेशानी में थे उसने आप पर मन लगाया और आपको शांति और तसल्ली दी। इसीलिए जब आप पाप में थे उसने आप पर मन लगाया और आपको मुक्ति दी, क्योंकि परमेश्वर के मन में सिर्फ आप हैं। पर आपके मन में कौन है? हालेलुया। आपके मन में कौन है? आपका मन भी परमेश्वर में होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया, आपका मन भी परमेश्वर में होना चाहिए। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन सुनना या फिर चर्च जाना, यह आपको बोझ के साथ नहीं पर आनंद के साथ करना चाहिए। हालेलुया। आपका मन परमेश्वर में लगा, इसका पता आपके अंदर से निकलने वाले प्रेम और दया से चलता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका मन परमेश्वर में लगा है, इसका पता चलता है आपके अंदर से निकलने वाले प्रेम और दया से। कैसे? प्रभु यीशु मसीह धरती पर जितने दिन थे उन्होंने प्रतिदिन एक एक दिन प्रेम और दया में भरकर जिए हैं। हालेलुया। उनकी सेवा प्रेम और दया पे आधारित थी। हम प्रेम के काबिल नहीं थे, हम दया के काबिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर प्रेम और दया से भरा परमेश्वर था, इसलिए उसने हमें प्रेम किया, हम पर दया किया, हमें चंगाई, छुटकारा, आशीषों से भर दिया। अगर आपका मन परमेश्वर में लगा है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका मन परमेश्वर में लगा है तो आप भी अपने अंदर से निकलने वाली उस दया और प्रेम से एक दूसरे की सेवा करेंगे। जितनी खुशी मुझे परमेश्वर की सेवा करने में होती है उतनी खुशी मुझे आपकी सेवा करने में भी होती है, क्योंकि मेरा जितना मन परमेश्वर में लगा है उतना मन आप में भी लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेम और दया से भरकर हम एक दूसरे की सेवा करनी है और हमारे मन में सिर्फ प्रभु होना चाहिए, क्योंकि उसने हम पर मन लगाया। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, कान। तीसरी और आखिरी बात, पहला था प्रेम, दूसरा था मन और तीसरा है कान। पढ़िए पहला पत्रस की पत्री अध्याय 3 वचन 12। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 12। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसमें कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु
विवेकों की विनतियों पर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर के कान हर समय आपकी ओर लगे हैं, उसके कान आपकी प्रार्थनाओं के लिए खुले रहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 में जब कैन ने हाबिल को मारा, तब हाबिल के लहू की दुहाई को भी परमेश्वर ने सुन लिया और उसने आकर कैन से पूछा कि तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू मेरी दुहाई दे रहा है। और परमेश्वर ने उसके किए हुए के लिए उसे दंड भी दिया। जब इस्राएली मिस्र देश में गुलाम थे, उनके ऊपर पीड़ा, दुख, परेशानियां बढ़ती जा रही थी, वो परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय वचन 7 में परमेश्वर कहते हैं कि उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंच गई है, उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, और इसलिए परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। अब परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थनाओं पर लगे हैं कि आप जैसे ही प्रार्थना करें वो आपको छुड़ा ले, वो आपको छुड़ा ले। पर कोई कह सकता है, जिन्होंने ताली नहीं बजाई वो कह सकते हैं कि पास्टर जी मैंने प्रार्थना किया था पर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। ध्यान से सुनिए, मैं आपको फिर से याद करवा दूं, कोई रिश्ता एक तरफा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, तो आपको अपने कान परमेश्वर पर लगाने चाहिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर की सुनना चाहिए। सुनने के द्वारा आशीष आती है। हालेलुया। सुनने के द्वारा आशीष आती है। सोच कर देखो, वो अंधा जिसको प्रभु यीशु मसीह ने थूक कर मिट्टी सान कर उसकी आंखों पर लगाई और उसे कहा जा शीलो के कुंड में धो, अगर वो ना सुनता तो क्या कभी देख पाता? वो अतरंगी जो बैसदा कुंड में पड़ा था, यीशु मसीह ने उसे कहा उठा अपना बिछौना और चल पे, अगर वो ना सुनता तो क्या चलता? वो कोढ़ी जो प्रभु के पास आए, प्रभु ने कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, अगर वो ना सुनते तो क्या शुद्ध होते? इसलिए आपको भी सुनना चाहिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर दे, आपकी प्रार्थना पर कान लगाए, तो आपको भी परमेश्वर पर कान लगाने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पर सुनने का मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं है। हालेलुया। सुनने का मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं है। आपके बच्चे जब खेल रहे होते हैं, आप उन्हें कहते हो बस बहुत हो गया, आप पढ़ाई कर ले, वो आपकी तरफ देखता है, हाँ जी बोलता है, और फिर खेल में लगा रहता है। आप उसे बोलते हो सुना नहीं तुझे अभी तक? सुनने का मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं होता, पर उसे मानना होता है। हालेलुया। पर उसे मानना होता है। तो आपको परमेश्वर की आवाज को सिर्फ सुनना नहीं है, पर वैसा करना भी है, उसे मानना भी है। तो आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? 3 बातें बताऊंगा जल्दी से। पहली, बाइबल। बाइबल परमेश्वर की वचन, उसकी आवाज है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन, उसकी आवाज है। आपको उन वचनों पर कान लगाना चाहिए। जो बाइबल कहती है वही आपको करना चाहिए। तब आप कह सकते हो मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं और जो वो कह रहा है वो मैं कर रहा हूं। दूसरा बात है पवित्र आत्मा। हर एक नया जन्म पाए विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। खुशी की बात है। हर एक नया जन्म पाए विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है। आपको अपने अंदर बैठे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। वो जो आपसे कहता है वही आपको करना चाहिए। तीसरा, पास्टर के द्वारा। हालेलुया। आपके अगुए, आपके पास्टर जो आपको कहते हैं उन बातों पर आपको कान लगाना चाहिए। हालेलुया। वो जो आपको सिखाते हैं आपको बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर की बातों पर कान लगाया है, क्योंकि मैंने वैसा किया है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।